स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 to 10 nth टर्म अब आपको गिवन है। पहले आप nth टर्म सर्च करते थे, अब nth टर्म गिवन है। ओके, और n टर्म्स का आपको कोई सीरीज होगी जिसका nth टर्म गिवन होगा, उसके n टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए nth टर्म है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। करेक्ट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आते हैं। nth टर्म इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला n ऐसे ही रहेगा और n इंटू ये वाला n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 4 4n प्लस 1 इंटू n और प्लस 1 इंटू 4 ओके। तो इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा n इन द ब्रैकेट n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस 4n प्लस n कितना हो जाता है 5n। करेक्ट। और प्लस 4 इस तरीके से। उसके बाद n को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना n इंटू n स्क्वायर n क्यूब और प्लस n इंटू 5n स्क्वायर और प्लस n इंटू 4n। करेक्ट। ये आ गया आपके पास क्या nth टर्म। नाउ अब क्या करेंगे, kth टर्म निकालेंगे। तो ak इज इक्वल्स टू n की जगह k पुट करिए, ये हो जाएगा आपके पास k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर और प्लस 4k। अब नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड समीशन लेंगे और राइट हैंड साइड भी समीशन लेंगे। करेक्ट। वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n, k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और समीशन ऑफ ए के यही क्या होता है Sn। तो इस तरीके से Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ k क्यूब, ये समीशन को अंदर भेजोगे, समीशन ऑफ k क्यूब वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और प्लस समीशन ऑफ 5k स्क्वायर करोगे तो 5 एक कांस्टेंट है जो समीशन के बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू समीशन ऑफ k स्क्वायर वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और प्लस समीशन ऑफ 4k, 4 आ जाएगा समीशन के बाहर और समीशन ऑफ k वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n। करेक्ट। ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, और समीशन ऑफ k क्यूब क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। और प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। 5 इंटू ये देखिए समीशन ऑफ k स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये हो गया। और प्लस समीशन ऑफ k, 4 तो ऐसे ही रहेगा और समीशन ऑफ k कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, 4 ऐसे ही रहेगा। समीशन ऑफ k का मतलब स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको ऐसा क्लोज कर लीजिए। ठीक। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसको देखो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है। x स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं x इंटू एक्स, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 बाई दिस इंटू दिस इंटू दिस, यही तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। प्लस अब देखो जरा यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। करेक्ट। और प्लस 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 और बाय 2, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है। ओके। और यहाँ पे देखिए 6, नीचे 6 था तो 6 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 3, 2.3 मतलब 2 इंटू 3। ठीक। चलो अब देखो जरा कॉमन क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में भी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है, सेकंड टर्म में भी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है और थर्ड टर्म में भी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है। तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये बाहर चला गया तो ये वाला बच जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 बाय 2। करेक्ट। और प्लस देखो जरा सेकेंड टर्म में ये बाहर चला गया आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2 बाहर चला गया, क्या बचा 5 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3, तो 5 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3। करेक्ट। और प्लस थर्ड टर्म में ये आपका पूरा बाहर चला गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो क्या बचा 4, ये लीजिए। ठीक है। चलो अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या n इंटू n प्लस 1 बाय 2 ओके इन द ब्रैकेट। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, 2 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ओके। और 6 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 3, यानी कि 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू n इंटू
n+1 और प्लस 6 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा 2, 2 5 जा 10, भाई 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 10 और ब्रैकेट में कितना हो गया 2n+1 और प्लस 6 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24, ये लीजिए कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर हो गया अभी तक। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इधर का मैं रब कर दूंगा, शायद ज़रूरत हमें पड़ जाए। ठीक है, चलो यहाँ से हो जाएगा आपके पास n इंटू n+1/2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें 3n इंटू n कितना हो जाएगा 3n² और प्लस 3n इंटू 1 3n और प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 और साथ में n और प्लस 10 इंटू 2n 20n और प्लस 10 इंटू 1 10 और प्लस 24, ओके, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में Sn इज इक्वल्स टू कितना हो गया n इंटू n+1/2, तो n इंटू n+1/2, ओके, और इन द ब्रैकेट ध्यान दें 3n² है ये, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिए 3n² और प्लस 3n प्लस 20n कितना हो जाएगा 23n, तो 23n, ओके, और प्लस 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपके पास 34, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई फैक्टर हो नहीं पाएंगे, आप चेक कर सकते हो क्या हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू दिस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, n इंटू n+1 इंटू वॉट 3n² और प्लस 23n और प्लस 34 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का nth टर्म है n² और प्लस 2 टू द पावर n, तो ये nth टर्म आपको गिवन है, तो टेकिंग सबसे पहले ak निकालते हैं ना, ak कैसे निकालोगे, n की जगह k पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा k² और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n की जगह हमने k पुट किया। नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर आप समीशन लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड समीशन लगाया k इज इक्वल्स टू 1 टू n और राइट हैंड साइड समीशन लगाएंगे k इज इक्वल्स टू 1 टू n, करेक्ट, और यही समीशन ऑफ ak क्या होता है आपका Sn होता है, तो ये लीजिए Sn हो गया, यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें समीशन ऑफ k², देखिए समीशन ऑफ k² हो गया ये, वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n, करेक्ट। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये समीशन यहाँ पर लगेगा तो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ, अब देखो 2 को समीशन के बाहर मत कर देना, है ना, क्योंकि समीशन ऑफ 2 की पावर k है, 2 इंटू k नहीं है, ना 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 ना, अगर 2 इंटू k होता तो समीशन लगाते जब इस पर तो 2 आ जाता बाहर और ये समीशन ऑफ k हो जाता है इस तरीके से, है ना, लेकिन 2 टू द पावर k है, ठीक है, तो आपको समीशन ऑफ क्या लिखना है 2 टू द पावर k, वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n। अब सुनो, देखो ये तो आपको पता है क्या होता है, ठीक, समीशन ऑफ k² क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, लेकिन ये क्या होता है इसको हम आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये समीशन ऑफ k² क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, और समीशन ऑफ 2 टू द पावर k इसका क्या मीनिंग है ये हम आपको साइड में करके दिखाते हैं। देखिए समीशन ऑफ 2 टू द पावर k इसका क्या मतलब है, वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n, देखो इसका ये मतलब है, इस ऑपरेटर सिग्मा का क्या मतलब है कि k की वैल्यू आप 1 से लेके n तक रखते जाइए और प्लस प्लस लगाते जाइए। मतलब देखो ये जब सीरीज को आप ऐसा ओपन करके उसका सम लोगे, मतलब सिग्मा हटाओगे, जब सीरीज का सम लोगे तो कैसे लोगे, 2 टू द पावर k का वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस 2 टू द पावर अब k का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 2 टू द पावर अब k का वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस 2 टू द पावर k का वैल्यू क्या रखोगे 4 रखोगे। इस तरीके से करते करते k कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है चेक करिए, 1 से लेके n तक, यानी कि जो लास्ट टर्म आ जाएगा वो 2 टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, nth पोजीशन पे जो होगा 2 की पावर n हो जाएगा। अब खास बात देखो जरा, ये देखिए इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, करेक्ट, टोटल n टर्म्स हैं। अब ये जीपी नहीं है, चेक करिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, यस सर, कैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है आप चेक कर सकते हो, a2 अपॉन a1 करोगे यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा 2, सही, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर करोगे, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर करोगे तब भी आपको 2 मिल जाएगा, ठीक, यानी कि कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और फर्स्ट टर्म इसका कितना है चेक करिए, फर्स्ट टर्म को a से दिखाते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2 है। अब आपको पता है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी में, किसमें ये जीपी में, करेक्ट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है, n टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1,
जहाँ पर ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है आपका कॉमन रेशियो, करेक्ट। तो इसको आप फाइंड कर लीजिए यहाँ से, ए कितना है आपका 2 की पावर 1 यानी कि 2, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म है ना, इन द ब्रैकेट आर की पावर एन, आर कितना है 2 है आपका, कॉमन रेशियो क्या है 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा एन और -1 और अपॉन में आर कितना है 2, 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब देखो नीचे 1 लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब है नहीं, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे 2 इन द ब्रैकेट 2 टू द पावर n और -1, ये लीजिए कुछ इस तरीके से हो गया आपका, ठीक। ओके नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाइए वापस से, ठीक। और समेशन ऑफ के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 करेक्ट बाय 6 और प्लस समेशन ऑफ 2 की पावर k, ये हमने आपको निकाल के था समेशन ऑफ 2 की पावर k, यही है आपका समेशन ऑफ 2 की पावर k वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ये वैल्यू आई है, ठीक। क्योंकि ये जीपी बना रहा था उसका n टर्म्स का सम ये रहा आपका, कितना है 2 इन द ब्रैकेट 2 टू द पावर n -1, ओके। तो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, येस ऑब्वियसली, ओके। तो सॉल्व कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। nth टर्म है आप 2n - 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, कुछ नहीं करना है, इसको आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a की जगह क्या आ जाएगा 2n, तो ये देखिए a का स्क्वायर और प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 1, सो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू a की जगह 2n और b की जगह 1, ये लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, n को भी, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 -2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपके पास 4n, करेक्ट। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 4n स्क्वायर और -4n को पहले लिख लो और प्लस 1, n की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख लिया, जैसे पॉलिनोमियल को लिखते थे क्लास 9th और 10th में, ठीक है ना। तो nth टर्म आ गया आपके पास कितना 4n स्क्वायर -4n और प्लस 1, करेक्ट। नाउ अब ak निकालिए, तो ak इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, n की जगह k, तो 4k स्क्वायर -4k और प्लस 1, ओके। नाउ टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो ये देखिए इधर समेशन लगाया k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और इधर भी हम समेशन लगाएंगे तो k बिलोंग फ्रॉम 1 to n एंड समेशन ऑफ ak इज sn इटसेल्फ, ओके। नाउ यहाँ से देखिए समेशन अंदर भेजोगे 4 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा समेशन ऑफ k स्क्वायर वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और माइनस समेशन अंदर भेजोगे तो 4 आ जाएगा बाहर और समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास k वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n और समेशन जब 1 पे लगेगा, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ 1। अब देखो 1 को मत बाहर ले आना क्योंकि समेशन ऑफ 1 कितना होता है n होता है ना, हाँ 1 को वैसे बाहर लगो तो अंदर फिर से 1 बचेगा क्योंकि 1 × 1 1 होता है ना। तो वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 to n, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू हमने आपको पढ़ाई है कितनी होती है n। नाउ देखिए समेशन ऑफ k स्क्वायर कितना होता है, देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा और ये जो वैल्यू आपकी समेशन ऑफ k स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, ओके। नाउ ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, फिर 4, अब ध्यान दें समेशन ऑफ k कितना होता है n इंटू n+1 बाय 2, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ 1, आपको बताया समेशन ऑफ 1 यानी कि 1 को n टाइम्स ऐड करोगे n आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा लो, ठीक है, और जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप पहले कॉमन कर लो। आप चेक करिए फर्स्ट टर्म में भी n आ रहा है, सेकंड टर्म में भी n आ रहा है और थर्ड टर्म में भी क्या आ रहा है n, तो n को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा sn इज इक्वल्स टू, इतना कॉपी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से पहले कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखो n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4, n चला गया बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो 4 बचेगा, n चला गया बाहर तो क्या बचेगा n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन में क्या बचा 6 बचा -4। अब ध्यान दें n चला गया बाहर, ये n चला गया बाहर तो क्या बचेगा n+1, ठीक है, तो क्या बचा n+1 और अपॉन में कितना बचा 2 और प्लस, अब ध्यान दें ये n जब चला गया तो 1 बचेगा यहाँ, ठीक है, ये लीजिए। नाउ अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ कैंसिल करना हो तो आप कर भी सकते हो, जैसे 4 को 6 से, तब भी एलसीएम 6 आ जाएगा, बाद में करना हो कर लीजिए, लीजिए 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6, फिर 2 2 ज़ा 4 फिर 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, इस तरीके से आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ
ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, ठीक। तो ये नीचे यहाँ पर 2 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका 3। यहाँ पे देखिए ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 2 ऐसा बच गया, ठीक। और 1 के नीचे 1 अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास n इन द ब्रैकेट। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 3 1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये लीजिए 3 को डिवाइड करो 3 से 1 आएगा, करेक्ट। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 2 और ब्रैकेट में n+1 इन द ब्रैकेट 2n+1 और माइनस। अब ध्यान दें 3 को डिवाइड करेंगे 1 से कितना आएगा 3 और 3 2 क्या होता है 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा और इन द ब्रैकेट n+1, ओके। और प्लस अब ध्यान दें 3 को डिवाइड करो 1 से 3 आएगा, 3 × 1 3, ये लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर हो गया ना। ये हो जाएगा आपके पास n, ये ऐसे ही बाहर रहेगा और अंदर ये 2 ऐसा ही रहेगा, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो n × 2n 2n², ठीक। और प्लस n × 1 n और प्लस 1 × 2n 2n और प्लस 1 × 1 1, ये लीजिए। फिर माइनस का 6 अंदर मल्टीप्लाई करो -6n और प्लस माइनस माइनस -6 × 1 -6 और प्लस का 3, ये लीजिए। कुछ ऐसा आपके पास हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3, ठीक है। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। इधर का मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इधर का मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें ये 2 ऐसे ही रहेगा। नाउ इन द ब्रैकेट 2n² और प्लस n + 2n 3n होता है, ठीक। और प्लस 1, ओके, माइनस 6n -3 सॉरी -6 और प्लस 3 -3 -6 + 3 -3, ओके। ये ऐसा हो गया, ठीक। और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक। चलो तो यहाँ से हो जाएगा Sn = ये n ऐसे ही बाहर रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4 4n² और प्लस 2 × 3 6n और प्लस 2 × 3n 6n 2 × 1 2। फिर आगे क्या लिखा हुआ है -6n और -3, ये लीजिए। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3, ओके। नाउ यहाँ से हो जाएगा n बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये है आपका 4n², ओके। नाउ दिस 6n गेट्स कैंसल्ड एंड +2 एंड -3 -1, सो इट इज -1 अपॉन में 3, ठीक है। ये अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर हो सकते हैं। यस सर, कैसे? n ऐसे ही रहेगा अपॉन n ऐसे ही रहेगा। देखो 4n² को आप क्या लिखोगे 2n का होल स्क्वायर, यस और नो? क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n का स्क्वायर n², -1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ये लीजिए, अपॉन में 3, ओके। अब फाइनल स्टेप n इन द ब्रैकेट। अब देखो a² - b² क्या होता है, a + b × a + b, a की जगह 2n और b की जगह 1, तो a² - b², a + b यानी कि 2n + 1 × 2n - 1, ये लीजिए। और अपॉन में क्या हो गया 3, ये देखिए a² - b², a + b × a - b। नाउ फाइनल आंसर इज व्हाट n × 2n + 1 × 2n - 1 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन है इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 197 इन NCERT फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 21। उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।